नमस्कार मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। दोस्तों 30 जून से लेकर 20 नवंबर तक की समय सीमा में आपकी कार्य क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। मेहनत एवं पुरुषार्थ से कार्य करोगे। मेहनत और पुरुषार्थ द्वारा किए कार्य का पूर्ण फल लाभ के रूप में प्राप्त होगा। इसके लिए आपको भाग्य का भी सहयोग प्राप्त होगा। भाग्य भी पीछे नहीं रहेगा, भाग्य की प्रबल शक्ति प्राप्त होगी। आपके अधिकांश कार्य भाग्य बल से ही पूर्ण हो जाएंगे। साहस, पराक्रम एवं आत्मविश्वास से भरपूर रहोगे और आपकी मेहनत रंग लाएगी। बहुत समय पहले से आर्थिक स्थिति में सुधार एवं व्यापार में विस्तार के संबंध में जो योजनाएं बनाई हुई थी, अब उन योजनाओं पर कार्य शुरू करने का उत्तम समय है। आर्थिक स्थिति की बेहतरी के लिए शुभ योग बन रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से यह समय सीमा अति शुभ एवं लाभप्रद रहेगी। दोस्तों, यह सब कार्य देवताओं के गुरु बृहस्पति देव के आशीर्वाद से संपन्न होंगे। 30 जून को गुरु वक्रवस्था के चलते नीच राशि मकर से प्रस्थान कर अपनी ही राशि धनु में प्रवेश करेंगे। धनु राशि में गुरु का भ्रमण 30 जून से लेकर 20 नवंबर तक रहेगा। आपकी राशि से गुरु की यह गोचरीय स्थिति तृतीय भाव में बनेगी। तृतीय भाव में गुरु के साथ अध्यात्म ग्रह केतु भी युति में भ्रमण करेंगे। तृतीय भाव में केतु का भ्रमण भी अति शुभ होता है। इस भाव में गुरु केतु के प्रभाव से आपके हौसले बुलंद रहेंगे। इस समय सीमा में आपके यात्रा से संबंधित रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। दूर समीप की यात्राएं संपन्न होंगी। व्यापारिक यात्राएं लाभप्रद रहेंगी। तृतीय भाव में गुरु का अग्निकारक राशि धनु में गोचर से आप जोश एवं ऊर्जा शक्ति से युक्त रहोगे। लेखन, कम्युनिकेशन, ब्लॉग, यूट्यूब और ऑनलाइन संबंधित कार्यों से अस्थायी सफलता एवं खूब लाभ प्राप्त होगा। लेखन क्षमता में वृद्धि होगी। आपकी लेखनी प्रभावित करने वाली होगी। इस समय साहित्य और दर्शन की ओर आपकी रुचि उत्पन्न होगी। पड़ोसियों या भाई बहनों के साथ पहले से कोई मतभेद थे तो अब वह मतभेद समाप्त होंगे। संबंधों में मधुरता वृद्धि होगी। कानों के प्रति कोई परेशानी थी तो अब तृतीय भाव की शुभता से वह परेशानी भी दूर होगी। शत्रु आपके साहस एवं प्रभाव से प्रभावित होंगे और नियंत्रण में रहेंगे। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, तृतीय भाव चतुर्थ भाव से द्वादश भाव है। इसके फलस्वरूप वाहन या घर की रेनोवेशन या मुरम्मत के लिए धन व्यय हो सकता है। आपको इन कार्यों के संबंध में कुछ भागदौड़ भी करनी पड़ सकती है। व्यर्थ की भागदौड़ से सुख शांति की कुछ कमी महसूस होगी। दोस्तों, गुरु की दृष्टि अति शुभ फलदायी होती है। जिस जिस भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ती है उस भाव से संबंधित सुखों एवं शुभ फलों में वृद्धि करती है। उन भावों पर कोई अशुभ प्रभाव भी पड़ रहा हो तो गुरु की दृष्टि से वह अशुभता दूर हो जाती है और शुभ फलों में वृद्धि होती है। तृतीय भाव से गुरु की सप्तम, नवम एवं एकादश भाव पर दृष्टि पड़ेगी। तुला लगन या तुला राशि के लिए गुरु तृतीय भाव के साथ छठे भाव के भी स्वामी होते हैं। छठे भाव के स्वामी के रूप में गुरु की सप्तम भाव पर दृष्टि से कार्य व्यापार में कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है। व्यापार के विस्तार के लिए ऋण संबंधी कोई सहायता चाहिए तो बहुत ही सरलता से सरकारी या गैर सरकारी ऋण उपलब्ध हो सकता है। ऋण संबंधी पहले से चली आ रही कोई समस्या है तो वह समस्या भी दूर होगी। व्यापार हो या अन्य कोई और क्षेत्र, प्रतिद्वंदी आपसे कमजोर स्थिति में रहेंगे। सप्तम भाव पर गुरु की दृष्टि दाम्पत्य जीवन में मधुरता वृद्धि करेगी। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। जीवन साथी या भागीदार के सहयोग एवं परामर्श से व्यापार के रास्ते आने वाले अवरोध समाप्त होंगे। व्यापार के विस्तार में जीवन साथी या भागीदार का अहम योगदान रहेगा। उनके प्रोत्साहन से आपकी चिंताएं कम होंगी। गुरु के आशीर्वाद से तुला राशि वाले शादी योग्य उम्र के अविवाहितों के विवाह के प्रबल योग बनेंगे और उनकी यह इच्छा पूर्ण होगी। प्रसन्नतापूर्वक विवाह संपन्न होगा। दोस्तों, तृतीय भाव से गुरु की सप्तम दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी जो आपका भाग्य बुलंद करेगी। किसी भी कार्य में हाथ डालोगे भाग्य को साथ में खड़ा हुआ पाओगे। भाग्य के सहयोग से जीवन की जटिलताएं कम होती नजर आएंगी। नवम भाव धर्म से भी संबंधित होता है। धर्म भाव पर दो अध्यात्म ग्रह केतु व गुरु के प्रभाव से धर्म संबंधित कार्यों में आपकी रुचि वृद्धि देखने को मिलेगी। योग साधना, पूजा पाठ एवं ईश्वरीय शक्ति पर पूर्ण विश्वास करोगे। धर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ कर भाग लोगे। कोई धार्मिक यात्रा भी संपन्न हो सकती है।
दोस्तों, गुरु की नवम दृष्टि आपको हर कार्य से सफलता एवं लाभ करवाने वाली रहेगी। गुरु की नवम दृष्टि एकादश भाव पर पड़ेगी। एकादश भाव लाभ से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है। इस भाव पर गुरु की दृष्टि आर्थिक उन्नति, लाभ एवं आय वृद्धि करवाने वाली रहेगी। लाभ भाव प्रबल है तो व्यापार हो या कोई अन्य कार्य, लाभ पीछे पीछे भागा चलाएगा। एकादश भाव पर गुरु की दृष्टि से अचानक धन लाभ के साथ धन कहीं रुका या फंसा हुआ है तो उसकी भी प्राप्ति हो सकती है। गुरु की लाभ भाव पर मित्र दृष्टि मित्रों के माध्यम से लाभ के योग बना रही है। मित्र सहायता करने के लिए तत्पर रहेंगे एवं मित्रों के द्वारा लाभ मार्ग भी प्रशस्त होंगे। मित्र और भाई बहनों के साथ घूमने फिरने और यात्रा के अवसर बन सकते हैं। छठे भाव के स्वामी के रूप में गुरु की एकादश भाव पर दृष्टि से अपने ही प्रतिद्वंदियों के द्वारा लाभ प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी में कोई केस है तो उसका फैसला आपके लिए लाभप्रद रहेगा। उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों के लिए भी गुरु का भ्रमण अति उत्तम रहेगा। विद्यार्थी मेहनत में किसी भी प्रकार से कोई कमी नहीं करेंगे। सोच सकारात्मक रहेगी। विद्यार्थियों के ज्ञान एवं सोचने समझने तथा निर्णय लेने की क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। दोस्तों, इस ग्रह गोचरीय का और शुभ फल प्राप्त करने के लिए बड़े बुजुर्गों एवं साधु संतों की सेवा कर आशीर्वाद प्राप्त करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।